नमस्कार दोस्तों, चैनल पर लेट से आने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं शिकंजी के बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। आप इसको धैर्यपूर्वक स्टेप बाय स्टेप ज़रूर समझिए, क्योंकि ये एक ऐसा धंधा है जिसमें मामूली खर्च करके प्रतिदिन का बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अर्थात ऐसे कहे तो इसमें 500 से 1000 रुपया इन्वेस्ट करके प्रतिदिन 4000, 5000 या इससे ज़्यादा का मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से न तो भ्रमित किया जाएगा, न ही भरमाया जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब बताएंगे। यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। हम सामग्री से लेकर बचत तक की सामग्री पर अर्थात कितना खर्च आएगा, आप वहाँ से कितना कमा सकते हैं, हम एक एक करके सभी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, शिकंजी का बिजनेस, ये कई प्रकार की शिकंजी होती है। यहाँ पर फिलहाल हम नींबू पानी शिकंजी की बात करेंगे, जो कि सभी लोग इसको लेना पसंद करते हैं, चाहे वो देहात हो या शहर, गांव हो या मार्केट, कहीं भी ये चलने वाला धंधा है। हम इस पर यह भी बताएंगे कि आप कैसे दुकान लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सामग्री की, इसमें क्या क्या मटेरियल आता है तथा इस पर खर्च कितना आता है। जैसे इसमें हो गया चीनी, पानी, नींबू, काला नमक, पुदीना, भुना हुआ जीरा, शिकंजी बनाने वाला बर्तन तथा अस्थाई या अस्थाई दुकान। देखिए, ये दो चीज़ तो आपको सिर्फ एक बार करना होता है। बस हम यहाँ पर इसका खर्च बता रहे हैं। हम एक डेमो के रूप में 100 लीटर पानी का आंकड़ा लेकर चलेंगे कि अगर 100 लीटर पानी के शिकंजी आप तैयार करते हैं तो कितना खर्च आएगा। तो देखिए, पहले पानी की बात कर रहे हैं तो यहीं से खर्च समझ लीजिए। ये खर्च वाला लाइन है, आप समझिए। हम आपको यहाँ पर कोई मैथ वेथ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप समझते चलिए। 100 लीटर पानी मान लीजिए आपने 100 रुपया का खरीद लिया। अब 100 लीटर पानी की शिकंजी बनाने में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्त, 100 लीटर पानी की शिकंजी बनाने के लिए 7.5 लीटर से 7.5 किलो से 8 किलो तक चीनी की आवश्यकता पड़ती है। 7.5 किलो से 8 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे फ़िलहाल मार्केट में अभी 40-42 रुपया चीनी है, आप 50 रुपया मान लीजिए। अगर 50 रुपया भी मान लेते हैं तो 8 किलो चीनी का दाम हो गया यहाँ पर 400 रुपया। देखिए, खर्चा भी जानना जरूरी है, तभी आप तुलना कर पाएंगे कि वास्तव में इससे बचत कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पर नींबू हो गया, काला नमक, पुदीना, भुना हुआ जीरा, इन सभी का खर्च, देखिए चारों मटेरियल का खर्च लगभग 200 से ज़्यादा नहीं आएगा। इस तरह से देखिए, ये सब तो मटेरियल आपको एक बार लेना होगा। शिकंजी बनाने वाला बर्तन तथा अस्थाई या अस्थाई दुकान आप कहाँ करेंगे, इसका खर्च आप समझ लीजिए 4 2 6 1 700 रुपया। आप कहेंगे कि नहीं, हमारा शहर तो ज़्यादा कास्टली है, इससे अधिक पड़ने वाला है। तो चलिए मान लीजिए, जब मानना ही है तो 1000 मान लीजिए। इससे अधिक खर्च नहीं आने वाला है। यहाँ तक मटेरियल की बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा अभी करेंगे, 7वां और 8वां स्टेप पर लास्ट में बताएंगे। अब बात करते हैं बचत की, कि वास्तव में बचत कितना होगा। ये समझने वाली बात है कि बचत होगा कितना। ध्यान से समझिएगा, बचत कितना होगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि अगर 100 लीटर मटेरियल तैयार हो जा रहा है तो उसमें कितना गिलास बनेगा, कितना गिलास आप पेश करेंगे। तो 1 लीटर में, अर्थात हम 1 गिलास में 200 ml ही दे सकते हैं, तो 1 लीटर में 5 गिलास तैयार होगा। इस तरह से 100 लीटर का मटेरियल आपने तैयार कर दिया है तो उसमें 500 गिलास ही आएगा, 500 गिलास ही आएगा। अर्थात आपका 500 गिलास मटेरियल सेल हो जाएगा। तथा मार्केट में वो बिक कितना का रहा है, चाहे शहर हो या देहात, कम से कम उसका रेट 10 रुपया पर गिलास है, 10 रुपया प्रति गिलास आ रहा है। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर सेलिंग कितना का कर दे रहे हैं, बिक्री कितने का कर दे रहे हैं। 5000 में आप 10 से गुणा कर लीजिए, आ जाएगा, ये 5 है, 5000 रुपया। देखिए, आपने खर्च यहाँ पर किया 700-800 ही, ऐसे हमने बता दिया कि चलिए 1000 आपका खर्च हो रहा है। इस तरह से देखिए आपका सेलिंग कितना का हो जा रहा है, तो 5000 रुपया का आपका बिक्री हो रहा है। इस तरह से अगर बचत की बात करें कि बचत कितना होगा, तो 5000 में से आपने जो खर्च किया है 1000 उसको निकाल दीजिए।
आपका बचत हो गया 4000 प्रतिदिन। अब सोचेंगे कि क्या 4000 प्रतिदिन हम वास्तव में कमा सकते हैं? तो जी हाँ, आप कमा सकते हैं। आप शुरुआत में दुकान करेंगे तो 2-4 दिन, 1 हफ्ता तक मटेरियल थोड़ा कम ही बनाइएगा, क्योंकि आपको अभी कस्टमर को अपने यहाँ लाना होगा। कस्टमर आपके यहाँ एकाएक दौड़कर नहीं आ जाएंगे, इसलिए 2-4 दिन, 10 दिन या महीने दिन तक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद अगर आपके मटेरियल में दम होगा तो कस्टमर खुद खींचे चले आएंगे। इस तरह से महीने का सोचे कि यहाँ से कितना तक कमाया जा सकता है। तो अगर आप प्रतिदिन 4000 का इनकम कर दे रहे हैं तो महीने का आप 1,20,000 या इससे अधिक या 1 लाख के नियर अबाउट तक कमा ही सकते हैं। अब सोचेंगे कि हम दुकान लगाएंगे कहाँ पर? तो जहाँ चलता मार्केट हो या रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यहाँ जहाँ से ज़्यादा आदमियों का आना जाना हो, वहाँ पर आप अपना अस्थाई या अस्थाई दुकान लगा सकते हैं। अस्थाई दुकान वो कहते हैं जहाँ पर आपको एक ठेला खोमचा की ज़रूरत पड़ेगी, तथा अस्थाई दुकान वो होती है आप एक कटरा वटरा रूम लेकर वहाँ पर कर सकते हैं। बस ये शिकंजी बनाने वाली मशीन आपको कितने की पड़ेगी? तो अगर आप 100 लीटर मटेरियल वाला अगर आप लेते हैं, मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगी, उसका कीमत 5 से 6,000 रुपया तक आने वाला है। अगर आप अस्थाई दुकान लगाते हैं तो आपको एक बार ठेला खोमचा अपने हिसाब से परचेज करना होता है। उसके लिए भी आपको 10 से 15,000 रुपया खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये 2 चीज़ अगर आप खरीद लेते हैं तो 5-10 साल की छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए हम इस खर्चे को इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक देखिए, जो 6 तक सामग्री है, यहाँ तक अधिकतम खर्च आपको 1,000 रुपया तक आने वाला है। और आप बचत यहाँ से देख ही लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।